गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय छात्रों, पिछले दिन हम लोगों ने कक्षा 6वीं के विज्ञान का 12वां पाठ, जिसका नाम था विद्युत तथा परिपथ के बारे में बात की थी, चर्चा किया। और इस पाठ को पढ़ने के दौरान विद्युत के महत्व को जाना था, हमारे जीवन में विद्युत किस प्रकार उपयोगी है, विद्युत क्या है, साथ में सेल की संरचना किस प्रकार से होती है, सेल का उपयोग किन किन वस्तुओं को चलाने के लिए होता है, साथ में बल्ब की संरचना किस प्रकार से होती है, और यह भी जाना था कि विद्युत हमें कहां से मिलती है, बिजली कैसे बनाई जाती है। किसी भी विद्युत बल्ब को प्रकाशित करने के लिए परिपथ किस प्रकार का होना चाहिए, तथा पूर्ण और अपूर्ण, बंद और खुले परिपथ की भी पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों चर्चा की। और साथ में यह भी जाना था कि कुचालक और सुचालक पदार्थ कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पाठ आज इसी पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए आप अपनी विज्ञान की पुस्तक है ना, और साथ में कॉपी, नोटबुक भी अपने पास रखेंगे। बच्चों, आज हम लोग ब्लैक बोर्ड पे प्रश्न उत्तर न करके पीपीटी के माध्यम से, है ना, पावर पॉइंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और साथ में उनको लिखेंगे, और आपको क्लियर इस पे दिखाई देगा ब्लैक बोर्ड से भी साफ। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो बच्चे फिर बता सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। सबसे पहले कुछ रिक्त स्थान दिए होंगे, आप लोग बुक खोल लें अपनी। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं। रीता पांडे जुड़ गई हैं। रीता, हेलो। यस सर। ओके, आवाज आ रही, ठीक है। शुभम विश्वकर्मा भी, गुड मॉर्निंग शुभम। यस सर। ओके, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग पीपीटी के माध्यम से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, पाठांत के प्रश्न उत्तर करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आपकी बुक में बच्चों क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, दिखाई दे। चलिए, ओके ओके ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक पेन ले लूं अपने हाथ में, जिससे आपको समझा सकूं, बता सकूं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ अधूरे कथन दिए हुए हैं, कुछ अधूरे सेंटेंस हैं, इनमें हम कुछ शब्द भरकर इन सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करेंगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है हमारा, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है? बच्चों, आपको समझाया था पिछले दिन मैंने, ऐसा जुगाड़ जो पंखे को बंद करता है, ऐसी युक्ति, ऐसा जुगाड़ जो परिपथ को तोड़ता है, क्या याद है? स्विच बटन। हाँ, बटन से हम किसी भी
विद्युत उपकरण को चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में स्विच भरेंगे। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, शुभम बताए। सर 2। ओके, तो विद्युत सेल या फिर सेल में भी और बल्ब में भी बच्चों 2 सिरे होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। आप तो भर लेंगे तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा, ये रिक्त स्थान पूरे हो जाएंगे। तो यस सर, स्थान को आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद बच्चों क्या है, सही गलत आपको करना है। सही कथनों के सामने क्या लिखेंगे, सही, और गलत कथनों के सामने गलत लिखेंगे। और बहुत आसान ये भी काम है, बहुत सरल ये भी काम है। तो पहला जो कथन है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है कि सही गलत इसी क्रम में आप याद कर लें, और जब एग्जाम आए तो मान लीजिए सर आपके ऊपर नीचे कर दिए कथनों, तो वो सीरीज आपकी फिर वो सीरियल आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कथनों को पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद उसके सामने। तो पहला जो कथन बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो ये कथन आपका सही है। सभी धातुएं बच्चों अपने भीतर से करंट को बहने देती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, चालक होती है। और जानते हैं सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, वो है सिल्वर, चांदी। तो बच्चों सभी धातुओं से करंट बह सकता है। तो पहला जो कथन है आपका, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है। तो इसके आप सामने लिख दीजिए, ट्रू लिख दीजिए, सही लिख दीजिए, सत्य कथन लिख दीजिए, जैसा आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी क्या उपयोग की जा सकती है। तो शुभम, क्या करंट जूट की डोरी से, रस्सी से क्या करंट दौड़ सकता है? गलत। हाँ, तो ये कथन गलत लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि यदि जूट की जो डोरी है, जो रस्सी है, उसके अंदर से करंट नहीं बह सकता। जूट की जो डोरी है वो विद्युत रोधक पदार्थ है, विद्युत की कुचालक है, इसलिए उसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो दूसरा कथन आपका लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसके सामने लिख दीजिए असत्य कथन या गलत लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा कथन पढ़ते हैं। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। ये कथन भी आपका असत्य है, गलत है। इसके सामने भी आप गलत लिख लेंगे। थर्माकोल शीट भी आपकी विद्युत की क्या है, कुचालक है, इसके अंदर से करंट नहीं बहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। ये देखिए प्रश्न उत्तर इसके बाद बच्चों आ गए। चलिए इनको भी समझते हुए हम लोग करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि संलग्न चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तमान होगा या नहीं। तो दीप्तमान का मतलब समझ पा रहे हैं ना, बल्ब जलेगा या नहीं, प्रकाशित होगा या नहीं। तो चित्र में आप देख रहे हैं, आपके सामने चित्र बना हुआ है। एक विद्युत सेल आपको दिखाई दे रहा है। विद्युत सेल के दोनों सिरों से तार जुड़े हुए हैं, यहाँ तो कनेक्शन ओके है, ठीक है। आगे बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बल्ब के भी दोनों सिरों से तार जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखें आगे परिपथ को पूर्ण तो किया गया है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है। परिपथ के बीच में एक पेचकस रखा हुआ आपको दिखाई देगा। पेचकस का अगला भाग तो लोहे का है, कोई दिक्कत नहीं, लोहे से करंट बह जाएगा। लेकिन दूसरा जो पिछला भाग है वो किसका बना हुआ है, प्लास्टिक। इसलिए इससे विद्युत धारा नहीं बह पाएगी। तो ये विद्युत धारा को अपने अंदर से नहीं बहने देगा बच्चों, इसलिए यहां से करंट बहा और यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा इस तार पर। इसलिए इस चीज में परिपथ जो हमारा है पूरा नहीं है, अपूर्ण है, इसलिए इसमें बल्ब हमारा प्रकाशित नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। यस सर। संदीप भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग संदीप। यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर।
तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब दिया गया है कि परिपथ में एक टर्मिनल प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। यस सर। क्या है? हाँ, विद्युत रोधक, कुचालक या विद्युत रोधक भी आप लिख सकते हैं। परिपथ में कुचालक लगे होने के कारण धारा नहीं बह पा रही, अतः इस स्थिति में बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, बल्ब नहीं चलेगा। बच्चों अपने तरीके से भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं, जरूरी नहीं किसी तरीके से लिखा जाए, तो आप अपने तरीके से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, वही बच्चे इस उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, साथ साथ इसके चित्र भी आपको बनाते जाना है, ठीक है ना? प्रश्न लिखेंगे, इसके बाद चित्र बनाएंगे, इसके बाद उत्तर लिखेंगे। आगे बच्चों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आपके सामने चौथा प्रश्न आ गया। पढ़िए, पढ़ते हैं इसको। संलग्न चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए, और लिखा हुआ है और इसे बना देंगे, और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। यहाँ चित्र में हम बच्चों देख रहे हैं, बल्ब के एक सिरे से तार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे सिरे पे तार नहीं जुड़ा हुआ है। एक तार हमें यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से ये स्विच तक। दूसरा तार कहाँ जोड़ना पड़ेगा? दूसरा तार हमें जोड़ना पड़ेगा सेल के दूसरे सिरे से तार जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो बच्चों परिपथ है वो पूरा नहीं है, परिपथ अपूर्ण है। इस चित्र में 12.2 वाले चित्र में परिपथ पूरा नहीं है, ना तो बल्ब के दोनों सिरों से तार निकले हैं और ना तो सेल के दोनों सिरों से तार निकले, इसलिए इस स्थिति में बल्ब प्रकाशित नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं, संलग्न चित्र में विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं है, अतः बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तार के एक स्वतंत्र सिरे को बल्ब से तथा दूसरे स्वतंत्र सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ना होगा। इस तरह से इसका आप जवाब लिखेंगे और ये उत्तर भी आपका पूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम आगे बढ़ा जाए? यस सर। ओके, 5वें प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पूछ रहा है। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत सानिध्यों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न के जवाब में आपको क्या लिखना है? आपको क्या बताना है? कुछ ऐसे उपकरणों के नाम बताने हैं जिसके बटन उसी के अंदर स्थित होते हैं। तो बच्चों ऐसे कई उपकरण हैं जिनका स्विच बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे आपका फ्रिज है ना, सब बच्चों के घरों में फ्रिज होगा और उन्होंने देखा होगा कि फ्रिज जैसे ही ठंडा हो जाता है वैसे ही उसमें पावर कट हो जाती है, या फिर थोड़ा सा उसके अंदर गर्माहट हुई, गर्म हुआ, फिर पुनः अपने आप चालू हो जाता है। तो बच्चों उसका स्विच उसी के अंदर लगा हुआ है। इसी प्रकार कंप्यूटर का स्विच भी उसी के अंदर, वॉशिंग मशीन का भी स्विच उसी के अंदर। तो कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनकी बटन आपको बाहर से बंद नहीं करने की जरूरत है, अपने आप बंद होता रहता है, चालू होता रहता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक प्रेस है, जहां खूब गर्म हो गया तो अपने से पावर कट हो जाएगा, जहां ठंडा हुआ तो फिर से उसकी बत्ती प्रेस की चलने लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे विद्युत उपकरण हैं जिनके स्विच उन्हीं के अंदर स्थापित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार, चलिए यहाँ पर मैंने इस विंडो को कर दिया, दिखाई दे रहा है ना? चलिए नोट कर लेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस सर। हम पहुंच चुके हैं 6वें प्रश्न में। चित्र 12 बुक में बच्चों देख लेंगे। इस चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दिया जाए तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, सुरक्षा पिन तो बीच में बच्चों देखो यहाँ पर कुंजी लगी हुई है, एक स्विच बना हुआ है, यहाँ पर सेफ्टी पिन लगी हुई है, जिसे आल पिन बोलते हो, है ना? यस सर। इस आल पिन को यदि हटा दें हम बाहर, इसको निकाल दें तो क्या बल्ब जलेगा?
नो सर। नहीं जलेगा। यहाँ पर क्योंकि ये सेफ्टी जो पिन है, किसी को सुरक्षा पिन, किसी को ऑल पिन जो तुम कहते हो, किसी के अंदर से करंट, क्योंकि ये भी धातु की बनी हुई है, तो इसी के अंदर से करंट बह रहा है। यदि इसको हम हटा देंगे तो फिर जो परिपथ है हमारा वो पूर्ण नहीं रहेगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इस स्थिति में बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगाने से बल्ब नहीं जलेगा, नहीं दीप्तमान होगा। रबड़ विद्युत रोधक पदार्थ है, इसके लगाने से विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होता, इसलिए बल्ब नहीं जलता। इस तरह करके इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। संदीप, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलिए।